समुद्रपुर, एक पुराना तटीय शहर। दिन में यह शहर शांत, खूबसूरत और पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इन गलियों में कहीं ना कहीं कोई पुरानी दबी छाया जाग जाती है। इसी शहर में रहती थी मीरा, एक सीधी सादी लड़की। बचपन से ही वो समुद्र के किनारे बसे अपने छोटे से घर में बड़ी हुई थी। उसके पिता मंदिर में सेवक थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। एक साधारण पर बहुत खुशहाल परिवार। कुछ ही समय पहले मीरा को एक फाइनेंस कंपनी में जॉब मिली थी। वह घर का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले चाहते थे कि अब उसकी शादी की बात शुरू हो जाए। मीरा इस बात को टालती रहती थी। अभी कुछ साल काम कर लूं, फिर सब करेंगे। लेकिन तभी अचानक जयपुर के एक बड़े परिवार से रिश्ता आया। बहुत समझाने के बाद मीरा उस लड़के से मिलने को तैयार हुई। 2 दिन बाद उनका तंग सा मोहल्ला पहली बार। गाड़ी के दरवाजे खुलते ही निकला विवान, स्मार्ट, शांत और एक अलग ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। विवान के साथ उसकी मौसी भी आई थी। पहली ही नज़र में मीरा को विवान पसंद आ गया था। कुछ देर बाद जब दोनों को अकेले में बात करने को कहा गया, विवान ने अपनी बातचीत, अपनी समझदारी और अपने विनम्र स्वभाव से मीरा को कुछ ही मिनटों में इम्प्रेस कर दिया। विवान ने बताया कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस करता है और कम उम्र में ही काफ़ी कामयाबी हासिल की है। मीरा को वो बिल्कुल सच्चा और ईमानदार लगा और अगले ही कुछ दिनों में उनकी बातों का सिलसिला घंटों तक चलने लगा। मीरा धीरे धीरे उसके बारे में सब जानने लगी थी और मन ही मन हाँ कहने लगी थी। लेकिन यही वो समय था जब अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक दिन किचन में सब्जी काटते वक्त उसका हाथ गहराई से कट गया। अगले ही दिन ऑफिस में अचानक पैर मुड़ गया। मीरा ने सोचा कि बस बदकिस्मती है, पर असल डर तब लगा जब एक दोपहर वो अपनी डेस्क से बस खड़ी ही हुई थी कि उसके ऊपर लगा पुराना लकड़ी वाला पंखा टूटकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अगर वो 2 सेकंड पहले उठी होती तो पंखा सीधे उसके सिर पर गिरता और शायद उसकी जान चली जाती। मीरा का दिमाग सुन्न हो गया था। मैनेजर ने उसे उसी वक्त छुट्टी दे दी। मीरा जब घर पहुंची तो घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। लाइट नहीं थी, हर कोना अंधेरे से भरा हुआ। उसने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और कपड़े बदलने के बाद माँ पापा को आवाज़ लगाई। माँ, पापा। कोई जवाब नहीं। जब वह किचन में गई, उसकी रूह कांप गई। उसकी माँ बिल्कुल अंधेरे में खड़ी, नीली लौ को बिना पलक झपकाए घूर रही थी, जैसे किसी ट्रांस में हो। मीरा घबरा कर बोली, माँ। उसकी माँ ने बस इतना कहा, दूर रह, मुझसे दूर। मीरा का दिल धड़क उठा। माँ ने एक खौफनाक चीख मारी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मीरा पापा को ढूंढने भागी। पापा मंदिर वाले कमरे में बैठे थे, लेकिन वो उल्टा मंत्र पढ़ रहे थे। उल्टा। मीरा के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक पीछे से उसके सिर पर किसी भारी चीज़ का वार हुआ और वो बेहोश हो गई। जब होश आया, माँ पापा उसके पास थे। दोनों कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मीरा बेहोश पड़ी थी। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि जो उसने देखा वो सपना था या सच्चाई। उस रात सब विवान को बताया। फ़ोन के दूसरी तरफ विवान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मीरा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, मुझे पता है क्यों हो रहा है। मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलकर सब बताऊंगा। अभी के लिए बस डरना मत। इतना कहकर विवान ने फ़ोन काट दिया। अकेले में उसे फुसफुसाहट सुनाई देती, छोड़ दे उसे, वो मेरा है, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। हर घंटे यह आवाज़ और तेज़ हो जाती, जैसे कोई औरत बहुत नज़दीक खड़ी हो। मिलने वाले दिन मीरा का सिर तेज़ दर्द कर रहा था। वो थोड़ी देर लेटी और कब नींद आ गई पता नहीं। और सपने में विवान जंगल के बीचों बीच अकेला बैठा था। उसके सामने काला धूप जल रहा था। वो आंखें बंद कर किसी अजीब पूजा में लगा था। तभी धुंध से एक अत्यंत खूबसूरत औरत निकल कर आई। उसके चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। वो विवान के पास झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अगले ही पल विवान की आंखें खुली। वो बिना कुछ बोले उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा बदलने लगा। चेहरा लाल, आंखें पीली, दांत नुकीले, और वो औरत हवा में उठने लगी। सिर्फ 1-2 फीट नहीं,
करीब 10 फीट ऊपर। इतना भयानक रूप मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर अचानक उस औरत की नज़र मीरा पर पड़ी। वो औरत पलटी और एक खौफनाक चीख के साथ मीरा पर झपटी। मीरा चीखते हुए नींद से उठ गई थी। घड़ी देखी, विवान से मिलने का समय हो चुका था। लेकिन तभी ड्राइंग रूम से उसकी माँ की जोरदार चीख सुनाई दी। आखिर उसकी माँ ने क्यों चीख मारी? विवान असल में कौन है? और वो औरत क्या वही निशा पिशाचिनी है जो विवान को अपने वश में लेकर मीरा को खत्म करना चाहती है?